नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। शुरुआत बिहार की इस खबर से करते हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 24 पहुंच गया है। विपक्ष की बीजेपी ने शराब कांड को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा किया तो नीतीश कुमार आपा खो बैठे। शराबबंदी को फेल बताने वाली बीजेपी को आईना दिखाने लगे। मुख्यमंत्री तू तड़ाक पर उतर आए। ये रिपोर्ट देखिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? जहरीली शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है कि सभी मार्शल। शराबबंदी पर उठे सवाल, नीतीश कुमार हो गए लाल। क्या हो गया? अरे बीजेपी ने मौत का हिसाब मांगा, सुशासन बाबू हो उठे आग बबूला। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? जहरीली शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है कि सभी मार्शल। छपरा में जहरीली शराब के तांडव ने बिहार की सर्द सुबह को गम की तपिश में झुलसा दिया। पौ फटते ही 7 मौत की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही रहा। शाम ढलने तक 20 से ज्यादा घरों के चिराग बुझ गए। आंगन से अस्पताल तक चीख चित्कार मच गई। छपरा के मसरक में बड़ा जहरीला शराब कांड हुआ है, जिसमें कि अभी तक 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये छपरा का मसरक थाना है, मुख्य मेन रोड पर, और यही बाज़ार है। आपको दिखाएंगे कि यही वो बाज़ार है जहाँ पर इस बाज़ार से जुड़े करीब 4-5 पंचायत के लोग इस हादसे के शिकार, इस घटना के शिकार हुए हैं। और इन लोगों ने इसी छपरा बाज़ार में मार्केट शाम की खरीदारी करने आए थे और शाम में लौटते वक्त इन्होंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद घर गए और रात होते होते उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और लगातार मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। छपरा में जहरीली शराब के तांडव ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। पल बढ़ते मौत के आंकड़ों से सारण सहम उठा। पलक झपकते ही छपरा की चीख पुकार पटना पहुंच गई। विपक्षी बीजेपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सुशासन बाबू पर सवाल दागने लगे। नीतीश सरकार की नाकामी के नारे लगाने लगे। जो नशाबंदी है उसको लागू करने का जो तरीके हैं उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। और छपरा में और कई इसके पूर्व में भी कई जगह जहरीली शराब की घटना हुई है। इसे अविलंब रोके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें समाज का ऐसा तबका जो कहीं न कहीं गरीबी रेखा से नीचे है, ये इसके शिकार हो रहे हैं। परिसर में नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने वाले बीजेपी विधायकों की टोली सदन में भी सरकार पर हमलावर हो उठी। बीजेपी विधायकों ने सवाल दागा कि आखिर शराबबंदी के बावजूद छपरा में जहरीली शराब आई कहां से? शासन प्रशासन क्या कर रहा था? सुलगते सवालों के शूल ने सुशासन बाबू का सीना छलनी कर दिया और वो बीजेपी विधायकों को उन्हीं की जुबान में समझाने लगे। तू तड़ाक पर उतर आए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? जहरीली शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है कि सभी मार्शल। एंग्री यंग मैन वाले नीतीश के तेवर ने बीजेपी विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर के लिए सदन चलाना मुहाल हो गया। शोर के जोर ने सभापति को कार्यवाही स्थगित करने को मजबूर कर दिया। बीजेपी के विधायक जो बातें सदन में कह ना सके, बाहर आने पर वो रोके ना रुके। मीडिया का माइक देखते ही नीतीश कुमार को कोसने लगे। सुशासन पर सवाल के साथ ही शराबबंदी के फेल होने का सबूत देने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र का हत्या है। मुख्यमंत्री जी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से ये अपने अहंकार स्वार्थ में और अपनी कुर्सी के लिए इतना घबरा चुके हैं कि मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये सरकार
अब बिल्कुल विफल हो चुकी है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार जो कानून बना रहा है कि जिनके ज़मीन में, जिनके घर में दारू मिलता है, उनके स्वामी को भी पकड़ा जाए। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, आप ऐसा कानून बनाए हैं, इसमें आप भी अपराधी के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि आपसे आज तक शराबबंदी कायम सफल नहीं हुआ और आपके द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जहरीली शराब बनवाया जा रहा है और लोगों का निर्मम हत्या हो रहा है। आज तक इस तरह मुख्यमंत्री जी का बिहेवियर नहीं देखा। देख करके लोग हतप्रभ थे कि इस तरह अकेले क्यों चिल्ला रहे। सारे पक्ष के भी सदस्य बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी अकेले चिल्ला रहे थे। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार के संरक्षण में बिहार में शराब बिक रही है। शासन प्रशासन के लोग शराब बेचवाते हैं और संरक्षण देते हैं। गरीब मर रहे हैं, पासी समाज के लोग मर रहे हैं, पासवान समाज के लोग मर रहे हैं और शराब में सरकार का संरक्षण है। बिहार में शराबबंदी धोखा है। शराबबंदी में जब आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने संशोधन किया है। जब कानून बनता है तो अंग्रेजों ने भी कानून ईजाद किया, आईपीसी, सीआरपीसी, उसके बावजूद भी कानून तोड़ने वाले लोग हैं। और अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी घटनाएं घटी हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में भी शराबबंदी कानून आने के पूर्व में भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो भी इसके लिए दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पटना की सियासी तपीश दोपहर से पहले ही दिल्ली में दाखिल हो गई। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में शिरकत करने आए बिहार से जुड़े तमाम सांसद शराबबंदी में नुक्स निकालने लगे। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कसूरवार ठहराने लगे। विधानसभा में नीतीश कुमार के गुस्से को भी उनकी हताशा का सबूत बताने लगे। इस शराब से हर दिन मौत हो रहा है, ये नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े हैं और शराब आज भगवान की तरह हो गया है कि भगवान दिखते नहीं, हर जगह मौजूद होते, एक व्यक्ति ने कहा, और शराब हर जगह मौजूद है, शराब दिखता नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, शराब के कारण बिहार में केवल मौत ही नहीं हुई है, अपराध बढ़ रहा है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर आए दिन और शराबबंदी का खुलेआम माहौल, मतलब बंदी के नाम पर खुलेआम लूट हो रही है और वहाँ हत्या की राजनीति हो रही है। कितने लोग मारे गए, सैकड़ों लोग शराबबंदी के बाद से मारे गए हैं शराब कांड में। मुख्यमंत्री जी का स्मरण शक्ति कमजोर हो गया है। बीजेपी के कारण वो बने थे और आज वो बीजेपी को कह रहे हैं कि वो शराब बीजेपी के लोग भिजवा रहे हैं। बिहार के अंदर शराबबंदी पूरी तरह से फेल कर गई और नीतीश जी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने साथ दिया। आज भी हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। देखिए, अगर 45,000 लोग प्रति माह गिरफ्तार किए जाएं, 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन अगर जब्त की जा रही है, और कौन लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इसमें वीआईपी केवल 795 हैं, बाकी सारे के सारे दलित, आदिवासी, गरीब लोग हैं। तो एक ऐसी शराबबंदी है, अब तो जनता दल के विधायक जो हैं वो उंगली उठा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। हम चाहते कि शराबबंदी लागू रहे, लेकिन उसको ईमानदारी से लागू करवाना आपका काम है। पटना से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के इल्जामों से झल्लाए तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए। डिप्टी सीएम ने बीजेपी को पुराने दिनों की याद दिला दी। ये सवाल दागा कि जब 15 सालों तक बीजेपी सत्ता में थी, तब कितने लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़े। आखिर तक किसने उनकी जुबान पर ताला जड़ रखा था। शराब की जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था। और सत्ता में भाजपा कितने साल रहे, आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। लेकिन चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। कहा जा रहा है कि मशरक और इसुआपुन इलाके में देसी शराब की बड़ी खेप पहुंची थी, जिसे 50 से ज्यादा लोगों ने पिया था। सभी ने 20-20 रुपए में देसी शराब के पाउच खरीदे थे। कोई नहीं जानता था कि वो 20 रुपए में अपनी मौत खरीद रहा है। दिल्ली से रमन कुमार, ऋषिकेश कुमार और छपरा से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।